आचार्य श्री, बहुत उत्तम। तो वृषभ लग्न 6:30 से 9 बजे आप कह रहे हैं सभी लग्नों में ये मुहूर्त ये सबसे उत्तम है, तो हमारे सभी दर्शकों ने इसे नोट कर लिया होगा। आचार्य प्रद्युम्न, अब ये तो है कि लग्न की बात हो गई, मुहूर्त की बात हो गई, लेकिन पूजा की विधि, पूजा की थाली, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जी नमस्ते, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दिवाली की पूजन पे कुछ चीजों का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि दिवाली के पूजन के समय काले और नीले वस्त्र को बिल्कुल अवॉइड करें। काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी पूजा के समय पे ना पहने। पूजा के अंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक है, पूजा के समय दो चीजों का आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं, अगर आप इस दिवाली पर करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव बिल्कुल आएगा, और आने वाले पूर्ण 1 साल तक आपको उसका फायदा भी मिलेगा कि आपके घर में पैसा टिकेगा। छोटा सा बहुत छोटा उपाय बताता हूं। अपने घर के अंदर बाजार से 15 गोमती चक्र ले आइएगा। दो अलग अलग लाल रंग की पोटली बना लीजिएगा। एक लाल रंग की पोटली के अंदर 11 गोमती चक्र डाल दीजिएगा, और एक लाल रंग की पोटली के अंदर 5 गोमती चक्र डाल दीजिएगा। जो 5 गोमती चक्र की पोटली होगी उसे अपने घर के द्वार के मेन गेट, जो आपका घर का मेन गेट है, उसके अंदर की साइड उसको बांध दीजिएगा। जो दिवाली के पूजन के बाद, जैसे गुरुजी ने बताया कि जो दिवाली का पूजन का महत्व बताया, उसके समय के बाद जब कपूर की आप आरती कर ले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवन भवानी संतम नमानि, आरती के बाद उस 11 जो आपके पास गोमती चक्र होंगे, जो लाल रंग की पोटली में आप बनाएंगे, चुपचाप उसको तिजोरी में रखिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि इस दिवाली के बाद आपकी घर के अंदर जो सुख समृद्धि वैभव में कुछ भी दिक्कत आती है, आप मेहनत तो करते पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये छोटा सा उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी जो होती हैं वो ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल शीशे का भी प्रतीक माना गया है। तो अपने मंदिर के समय पर जब आप पूजा करें तो शीशे को जरूर रखें। अगर आप पूजा करते समय मंदिर में शीशे को रखेंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने कंधे पे लाल रंग का कपड़ा जरूर धारण करें, और हमेशा पूजा की विधि के अंदर पूजा करते समय विशेष बात का ध्यान रखें कि सर पर कपड़ा जरूर रखें। जी, चलिए, तो आचार्य श्री ने बता दिया खासतौर पे गोमती चक्र का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लाल पोटलियों में बांध के मेन गेट पे लगाना है, अपनी तिजोरी में रखना है, और खासतौर पे ये उपाय आपको उन यजमानों के लिए जहां पर उन्हें लगता है कि खर्चा उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो लक्ष्मी आएंगी भी और टिकेंगी भी। आचार्य भावना शर्मा, आप ये बताएं, जैसे मैंने कहा कि पूजा की थाली में जब अरेंजमेंट करते हैं तो अब आजकल तो क्या रेडीमेड पैकेट आते हैं, तो हम वो खोल खोल के रख देते हैं। बहुत सारे लोग तो समझते भी नहीं है कि वो लाल चीज क्या है कि पीली चीज क्या है, अबीर गुलाल के आगे और भी उसमें कई चीजें होती हैं। क्या कुछ खास चीजों का विशेष महत्व है जो आपकी उस थाली में होनी ही चाहिए? जी, देखिए हमारे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू शास्त्रों में जो बताया गया है कि षोडोपचार से पूजन किया जाना चाहिए। अब उसमें षोडोपचार का मतलब ये है कि 16 तरह की विधि, जिस तरह से जब आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम वास्तु के अनुसार देखें तो घर का उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, सबसे पहली बात तो वहाँ पर आप लाल आसन बिछा लीजिए। उसके बाद क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन श्रेष्ठ होता है, भगवान गणेश का पूजन क्योंकि सर्वप्रथम किया जाता है, उनको आप विराजमान ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी को आप विराजमान ज़रूर करें, और श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर की जानी चाहिए इस दिन। चांदी का कोई लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का इस दिन उसकी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक मनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोशिश करें आप उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, क्योंकि घर का उत्तर की दिशा कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है, तो इसलिए आप वहाँ रखेंगे तो आपके फिनेंसेस में बढ़ोतरी होगी। अब आपने कहा कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से षोडोपचार से पूजन बताया गया है, तो जब आप आवाहन करते हैं उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल फूल, ये सारी चीज़ों का जो आप अर्पित हैं वो सभी देवी देवताओं को करते हैं। अब इस दिन पे, यानी कि दीपावली का दिन जो होता है, ये
सबसे ज़्यादा खास दिन होता है। इस दिन जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, वो अगर आप उन्हें अकेले अपने घर में ठहराने की कोशिश करेंगे तो शायद वो चंचल हैं, वो आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी। और हम तो यही चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का पूजन इसीलिए हो ताकि वो प्रसन्न हो। तो इसीलिए भगवान विष्णु, जिनकी वो पत्नी है, जिनकी वो अर्धांगिनी है, उनके साथ जब आप उन्हें पूजते हैं और इस मंत्र को सुन लीजिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यानी कि सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। भगवान गणेश को इस दिन पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करें, इस दिन सुपारी ज़रूर अर्पित करें, इस दिन इलायची ज़रूर अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, आप इस दिन भगवान गणेश की पूजा इस तरह से करते हैं और गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं तो आपका बुध भी मजबूत होता है, आपका मर्करी भी मजबूत होता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर किया जाना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा जिस समय पर आप श्रीयंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जो वृषभ लग्न, जो स्थिर लग्न है, वो बताया गया है आपको इस समय पर, जो मुहूर्त आपको बताया गया है तकरीबन 6:45 यानी कि 6:55 से लेकर के 8:21 तक का जो समय है, इस समय के बीच में आप कोशिश करें कि श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। उससे भी आपके फाइनेंसेस बेहतर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में वैभव आता है। और कुबेर भगवान की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुबेर भगवान तो कोषाध्यक्ष हैं और जितना भी आपका पैसा है, जितनी भी आपकी फाइनेंसेस हैं, वो बेहतर करते हैं कुबेर भगवान की पूजा करने से। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी चीज़, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कई लोगों को रिचुअल की तरह लोग फॉलो करते हैं लेकिन पता नहीं है। जब हम खील बताशों से जब माँ को अर्पित करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो खीलें जो उसका नेचुरल सा वो है कि जो चावल फूल करके खीलें बनती हैं, तो जब आप पूजा करेंगे उसके बाद उन खीलों को, जो पूजा की हुई खीलें हैं, उनको पूरे घर में बिखेर दीजिए। उसका बेसिक पर्पस यही है कि जिस तरह से वो खीलें आपके घर में बिखरी हुई होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि, जो धन धान्य है वो बढ़ता है और घर का वैभव बढ़ता है। घर में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप घर में अगर कोई वास्तु दोष है, किसी तरह का नेगेटिविटी है, तो घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक इस दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से आप भगवान गणेश का पूजन तो कर ही रहे हैं और स्वास्तिक के अंदर जो 4 बिंदी लगती है ना, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, भगवान गणेश की 2 पत्नियां और 2 पुत्र, उनको भी आप घर में आवाहन करते हैं, उनको भी घर में विराजमान करते हैं। और हम बंधनवार भी तो ऐसे ही लगाते हैं ना, शुभ लाभ, ताकि आपके घर में भी शुभता आए। जी जी बिल्कुल। आचार्य भावना, आपने काफी सारी चीजें बता दी और बिल्कुल क्रम अनुसार